स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम 50 एमसीक्यू करेंगे जो कि आरएचटी और ओएसएसटीटी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब निकला था? ए 1857, बी 1947, सी 1942, डी 1858। तो यह प्रश्न लॉर्ड कर्जन से लिया गया है और इसमें महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र निकला था वह निकला था 1858 ईस्वी में। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1858। क्वेश्चन नंबर 2, क्रोध का आचार या मुरब्बा है? ए क्षमा, बी पाप, सी बैर, डी अंधापन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैर। और जिससे हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और यह क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बैर। क्वेश्चन नंबर 3, कौन साइन बोर्ड लगाकर कंपाउंडर से डॉक्टर बन गए? ए बच्चन सिंह, बी दीनानाथ, सी नित्यानंद तिवारी, डी सुखदेव बाबू। यह प्रश्न गर्मियों के दिनों से लिया गया है और इसमें सुखदेव बाबू साइन बोर्ड लगाकर कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए और बैग लेके चलने लगे। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सुखदेव बाबू। क्वेश्चन नंबर 4, कर्मभूमि उपन्यास के अनुसार कौन सा सही नहीं है? ए नैना अमरकांत की बहन, बी सलीम सकीना का भाई, सी धनीराम का पुत्र मनीराम, डी नैना का स्वामी मनीराम। इसमें नैना अमरकांत की सौतेली बहन थी और धनीराम का पुत्र मणिराम भी था और नैना का स्वामी मणिराम था। इसीलिए ए, सी और डी सही है और जो गलत है वह है सलीम सकीना का भाई। ये दोनों भाई बहन नहीं थे। सलीम सकीना से विवाह करने के बारे में अमरकांत को कहता है, इसीलिए ये दोनों सलीम और सकीना विवाह करना चाहते हैं, वो दोनों भाई बहन नहीं थे। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सलीम सकीना का भाई, जो कि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ग का पांचवा वर्ण? ए नाक, बी दांत, सी तालु से उच्चारित होते हैं, डी ओष्ठ। तो इसमें वर्ग हमारे 5 होते हैं, को वर्ग, चो वर्ग, टो वर्ग, तो वर्ग और पो वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण नासिक व्यंजन होता है, अर्थात उसका उच्चारण नाक से किया जाता है और इसे अनुस्वर के रूप में भी लिखा जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नाक। क्वेश्चन नंबर 6, हल्कू कंबल खरीदने के लिए कितने रुपये रखे थे? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। हल्कू ने 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए रखे थे और वो भी सहना आया और मांग के ले गया। क्वेश्चन नंबर 7, भोलाराम को कितने साल का पेंशन नहीं मिला था? ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5। भोलाराम को 5 साल हो गया था, पेंशन नहीं मिला था। क्वेश्चन नंबर 8, भरत महिमा किसकी कविता है? ए तुलसीदास, बी बिहारी लाल, सी कबीर, डी सूरदास। तो इसमें तुलसीदास जी ने जो कविता लिखी है वह है केवट प्रसंग और भरत महिमा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 9, उस समय सीता समेत दोनों भाई कौन सी नदी के तट पर निवास करते हैं? ए पैस्वनी, बी यमुना, सी सरस्वती, डी गोदावरी। तो सीता समेत दोनों भाई जब वनवास में थे तो वहाँ पर वो लोग पैस्वनी नदी के तट पर कुटिया बना के रहते थे। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पैस्वनी। क्वेश्चन नंबर 10, अष्टवक्र खोमचा लगाकर क्या बेचता था? ए छोले, बी फल, सी स्वादिष्ट चीजें, डी चाट। तो अष्टवक्र जो बेचा करता था वह था चाट। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चाट। क्वेश्चन नंबर 11, मेरी भव बाधा हरो। यहाँ बिहारी किससे भव बाधा हरने को कहते हैं? ए राधा से, बी सीता से, सी कृष्ण से, डी पार्वती से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राधा से। यहाँ बिहारी राधा से अपनी भव बाधा हरने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने कौशल की लाज रखी थी? ए वीर वसुमित्र, बी वीर पुष्पमित्र, सी वीर सिंहमित्र, डी वीर वीरमित्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वीर सिंह मित्र।
एक बार कौशल की लाज वीरसिंह ने रखी थी और इसी का पुत्री जो थी वो है मधुलिका, और यह प्रश्न भी मधुलिका से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, श्वेतांक और विशालदेव किसके शिष्य थे? ए बीजगुप्त, बी कुमारगिरी, सी रत्नांबर, डी कृष्णादित्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रत्नांबर। रत्नांबर के जो दो शिष्य थे वो थे श्वेतांक और विशालदेव, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रत्नांबर। क्वेश्चन नंबर 14, उद्धव श्री कृष्ण का देश है? ए सखा, बी गुरु, सी शिष्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उद्धव श्री कृष्ण के परम मित्र थे और उन्हें कृष्ण ने उपदेश देने के लिए वज्र भेजा था और उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने को कहा था, पर गोपियां थी कि सगुण ब्रह्म की ही उपासना करना चाहती थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सखा। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा भीष्म साहनी का है? ए सिंदूर की होली, बी आषाढ़ का एक दिन, सी चीप की दावत, डी गौरा। तो इसमें सिंदूर की होली नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण, आषाढ़ का एक दिन के लेखक हैं मोहन राकेश और चीप की दावत के लेखक हैं भीष्म साहनी। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चीप की दावत, जो कि भीष्म साहनी ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा मोहन राकेश का है? आषाढ़ का एक दिन, सिंदूर की होली, आपका बंटी और पत्नी। ये पानी नहीं होगा, पत्नी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश, और सिंदूर की होली जो नाटक है वो है लक्ष्मी नारायण जी का लिखा हुआ, और आपका बंटी वो है मन्नू भंडारी, और पत्नी जो लिखे थे वो है जैनेन्द्र कुमार, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 17, चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बनाने वाला कौन था? ए वीरभद्र, बी मणिभद्र, सी चंद्रगुप्त, डी चित्रगुप्त। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिभद्र। मणिभद्र चंपा और बुद्धगुप्त को बंदी बना के रखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, कितने तोले सोने की बिल्ली बनाने की कही गई? ए 10, बी 11, सी 15, डी 5। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 तोले। यह प्रश्न प्रायश्चित कहानी से लिया गया है और इसमें एक रामू की बहू थी और एक काबरी बिल्ली थी। रामू की बहू काबरी बिल्ली से जितना नफरत करती थी उतना ही काबरी बिल्ली रामू की बहू से प्यार करती थी। तो एक बार काबरी बिल्ली ने रामू की बहू का बनाया हुआ खीर खा लिया था। इस गुस्से से जब बिल्ली दूध पी रही थी तो रामू की बहू ने आकर उसे जोर से एक पाटा से मार दी, तो वह मूर्छित हो गई बिल्ली, पर सबको लगा कि वह बिल्ली मर गई है। तो उसका निवारण करने के लिए उस गांव के पंडित परम सुख को निवारण के लिए बुलाया गया, तो वह 11 तोले सोने की बिल्ली बनाने की बात कही थी और 21 दिन तक पूजा पाठ होगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11 तोले। क्वेश्चन नंबर 19, कुरुक्षेत्र काव्य के अनुसार भीष्म कौन सा सर्ग में मुख्य भूमिका में है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम सर्ग में युद्धोपरांत युधिष्ठिर का ग्लानि दिखाया गया है और द्वितीय सर्ग में महाभारत युद्ध विफल हो गया और इसमें पितामह और युधिष्ठिर का वार्तालाप दिखाया गया है। युधिष्ठिर का प्रश्न होता है और पितामह का उत्तर होता है, और तृतीय सर्ग में भीष्म के माध्यम से युद्ध में होने वाले ध्वंस का चिंतन प्रकट हो रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है द्वितीय और तृतीय। तो ये दोनों ही सर्ग में भीष्म मुख्य भूमिका में हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसकी निगाह तीखी थी? ए बाघ, बी बबूल, सी मोर, डी सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बबूल। बबूल की जो निगाह थी वह बहुत ही तीखी थी और वह घास में से चमकीले देह वाले नागराज को फटाफट देख लिया और झट से बोला, दादा वो बड़दादा, वहाँ देखो सर्पराज जा रहा है, ज्ञानी जीव है, जरा उससे भी तो पूछ लो। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बबूल। क्वेश्चन नंबर 21, सुनहरा में मूल शब्द क्या है? ए सुन, बी सुना,
सी सोना, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनहरा में जो मूल शब्द है वह है सोना, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोना शब्द से सुनहरा शब्द बना है। क्वेश्चन नंबर 22, तक्षशिला का राजकुमार कौन है? ए आम्भिक, बी सिकंदर, सी सिंहरण, डी सेल्यूकस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आम्भिक, जो कि तक्षशिला का राजकुमार या युवराज था और उसकी बहन का नाम अलका था और अलका सिंहरण से प्रेम करती थी। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आम्भिक। क्वेश्चन नंबर 23, गुरु प्लस ओ शब्द बनाइए। ए गौरव, बी गुरब, सी गौर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गौरव। गुरु प्लस ओ बनता है गौरव, जो कि यण संधि है। क्वेश्चन नंबर 24, ताज कविता के अनुसार भारत में किसका अपमान होता है? ए लोगों का, बी प्रेम का, सी आत्मा का, डी सौंदर्य का। तो इसमें आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मा का। तो इसमें लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि जब मानव भूख प्यास तथा गरीबी में प्राण त्याग देता है किंतु कोई उसका सहारा नहीं बनता, किंतु जो मर चुका है, जो प्रेत है और जिसका सब केवल बीते जीवन की छाया मात्र है, उससे प्यार करते हुए इस प्रकार के महल बनाना यानी ताजमहल बनाना कहाँ तक उचित है? इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आत्मा का। क्वेश्चन नंबर 25, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? ए उन, बी उत, सी नति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उन्नति, उत प्लस नति उन्नति। और इसमें प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि नो या यो आए तो पहला वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत। क्वेश्चन नंबर 24, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ए महाप्राण, बी अल्पप्राण, सी घोष, डी अघोष। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है और इसमें उष्म व्यंजन भी आते हैं, यानी तालव्यस्व, मूर्धन्यस्व, दंतुस्व हो। अल्पप्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है और सभी स्वर वर्ण अल्पप्राण होते हैं और यो रो लो वा भी होते हैं। और सी घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है और इसमें सभी स्वर वर्ण भी आते हैं। ये टोटल सघोष वर्ण या फिर घोष वर्ण वो 31 होते हैं। इसके बाद अघोष वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है, ये टोटल 13 होते हैं। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घोष, जिसमें वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 27, गाय करुणा की कविता है, यह किसकी उक्ति है? ए मेनका गांधी, बी महादेवी वर्मा, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ। तो यह प्रश्न गौरा से लिया गया है और इसमें जो गौरा थी वो एक गाय थी और उसकी काली बिचौली आंखों का तरल सौंदर्य देखने वाले को मोहित करता था। फिर भी स्वार्थी लोभी मनुष्य के कारण गौरा गाय को एक दिन तीव्र यातना के बाद मृत्यु को प्राप्त हुई। इसीलिए महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह गौरा की आंखें देखकर ही समझ में आ जाता था। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, पथ की पहचान कविता के अनुसार पथ में कब डैश केसर मिलेंगे? ऑप्शन ए सुमन सुमन, बी कंटक कंटक, सी सुमन कंटक, डी कंटक सुमन। तो इसमें कहा गया है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा। तो यहाँ कवि कहते हैं पथ में चलते समय कभी हमें फूल मिलेंगे तो कभी कांटों से भी चलना पड़ेगा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमन। पहले सुमन आएगा उसके बाद कांटा, कंटक यानी कांटा, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सुमन कंटक। क्वेश्चन नंबर 29, मनोरमा किससे प्रेम करती थी? ए रजनीकांत,
बी मुरारीलाल, सी भगवंत सिंह, डी मनोज शंकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मनोज शंकर। मनोरमा 18 वर्ष की एक विधवा थी और वह एक डॉक्टर थी और वह मनोज शंकर से प्रेम करती थी, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मनोज शंकर। क्वेश्चन नंबर 30, कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर उज्जैनी के सम्राट ने उन्हें राजकवि बना दिया? ए मेघदूत, बी रघुवंश, सी ऋतुसंहार, डी इनमें से सब। तो यह प्रश्न आषाढ़ का एक दिन नाटक से लिया गया है। इसमें कालिदास ऋतुसंहार नामक एक संस्कृत काव्य लिख देते हैं और मल्लिका का प्रेरणा से कालिदास उस काव्य को उज्जैनी के राजा के पास ले जाते हैं और उस काव्य को पढ़कर राजा ने कालिदास को राजकवि बना देते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋतुसंहार। क्वेश्चन नंबर 31, बुधिया की मृत्यु कैसे हुई? ए प्रसव पीड़ा से, बी प्लेग से, सी मलेरिया से, डी कैंसर से। तो यह प्रश्न कफन कहानी से लिया गया है। इसमें माधव की बीबी यानी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और बाहर अलगाव के पास से घीसू और माधव उठने का नाम तक नहीं ले रहे थे कि कहीं भुनी हुई आलू का एक बड़ा हिस्सा कोई गायब ना कर दे, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रसव पीड़ा। बुधिया जो है वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और लास्ट में वो मर भी गई। क्वेश्चन नंबर 32, कबीर के मत में राम कहाँ है? ए जीवों के घट में, बी मंदिर में, सी अयोध्या में, डी तीर्थ स्थान में। तो इस दोहे में कबीर ने ईश्वर की महत्ता को बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी यानी एक प्रकार का सुगंधित पदार्थ होता है जो कि हिरण के नाभि में होता है और उसे हिरण पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है, उसी प्रकार ईश्वर यानी राम भी प्रत्येक मनुष्य या जीव के हृदय में होता है, उनके घट-घट में होता है, परंतु मनुष्य इसे देख नहीं पाता, उसे पहचान नहीं पाता, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीवों के घट में। क्वेश्चन नंबर 33, कौन भारत को महामानव समुद्र कहा है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी गोपबंधु दास, डी रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यह प्रश्न अशोक के फूल से लिया गया है और इसमें भारत को महामानव समुद्र जिसने कहा है वह है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को महामानव समुद्र कहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 34, फूफी के अनुसार डैश अंधी होती है? ए संसार, बी प्रेम, सी आयु, डी जवानी। यह प्रश्न आपका बंटी से लिया गया है और इसमें फूफी के अनुसार प्रेम अंधा होता है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रेम। क्वेश्चन नंबर 35, भारतवर्ष कविता के अनुसार हम किसको जगाने लगे? ए भारत को, बी भारतीयों को, सी विश्व को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भारत ने सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में समस्त विश्व का गुरु तथा मार्गदर्शक है। हम भारतवासियों ने ही संसार को शांति का संदेश दिया और ज्ञान धर्म दर्शन का पाठ पढ़ाया और विदेशी आक्रमणकारियों को भी क्षमा करके दया दिखाई, इसीलिए इसका सही उत्तर है विश्व को। तो इस भारतवर्ष कविता के अनुसार पूरे विश्व के लोगों को ही भारतवर्ष ने जगाया था। क्वेश्चन नंबर 36, गहरा का विलोम शब्द लिखें। ए गंभीर, बी उठान, सी उथला, डी उथाला। गहरा, गहरा का अर्थ है गहराई या जिसका तल बहुत नीचा हो, तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो है कम गहरा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उथला। गहरा का विलोम शब्द है उथला। क्वेश्चन नंबर 37, पढ़ने और पढ़ाने के लिए उद्देश्य होते हैं वे डैश। ए सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, बी सामान्य उद्देश्य और असामान्य उद्देश्य, सी विशेष उद्देश्य और विशेषणीय उद्देश्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ने और पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है, हमारा उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक है सामान्य उद्देश्य और एक है विशिष्ट उद्देश्य, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 38, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ए क्रिया, बी धातु, सी शब्द, डी संज्ञा।
तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। जैसे हमारा पढ़ना अगर क्रिया है, पढ़ना, तो इसमें जो हमारा पढ़ है वो धातु है, इसमें ना प्रत्यय लग के वो क्रिया शब्द बना है, तो इसीलिए क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धातु। पढ़ हमारा धातु है और इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, दो आनों का समाहार सामासिक शब्द बनाइए। तो इसका दो आनों का समाहार का जो हम सामासिक शब्द बनाएंगे तो उसका सही उत्तर होगा दुअन्नी, और दुअन्नी हमारा संख्यावाचक है, इसीलिए ये द्विगु समास भी होगा। तो इसमें दो में हर्षु कर दू, ओ, नौ में नो, बड़ी की मात्रा, ये वाला सही है दुअन्नी, जो कि समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर 40, महान ऋषि सामासिक शब्द बनाइए। महान ऋषि का हमें सामासिक शब्द बनाना है, तो इसका सही उत्तर होगा महर्षि, ऑप्शन डी महर्षि। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो महान है जो ऋषि, यानी कि हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। इसमें पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो रहा है, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महर्षि। क्वेश्चन नंबर 41, लता बहुवचन में लताएं, महात्मा बहुवचन में डेस। तो इसमें लता का बहुवचन लिखा जाए तो लताएं होता है, वैसे ही महात्मा का बहुवचन में क्या होगा, तो यहाँ महात्मा का हमारा बहुवचन भी सेम महात्मा ही रहेगा, क्योंकि आकारांत भिन्न पुल्लिंग शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं, इसीलिए इसमें महात्मा का एक वचन और बहुवचन वो दोनों ही वचनों में समान होगा, इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महात्मा। क्वेश्चन नंबर 42, किसी प्रकार से भाषण कुशल की दक्षता वृद्धि होती है। ए लेखन के द्वारा, बी सही श्रवण के द्वारा, सी सुनने से, डी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा। तो भाषण कौशल यानी कि बोलने का कौशल हम किस प्रकार से ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा। हम जितना ज़्यादा बात एक दूसरे से करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो उतना ही हमारा बोलने का शैली विकसित होगा, हम अच्छे से बोल पाएंगे, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, लेखन कौशल की वृद्धि के लिए कौन सा ज्ञान जरूरी है। ए ध्वनि तथा वर्णों के ज्ञान, बी ध्वनि के ज्ञान, सी वर्णों के ज्ञान, डी श्रवण ज्ञान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्वनि तथा वर्णों के ज्ञान। हमें ध्वनि यानी कि प्रॉपर तरीके से सुनना चाहिए, और हमें वर्णों का भी अगर ज्ञान नहीं होगा तो लेखन कौशल की वृद्धि हम नहीं कर सकते हैं। अगर हमें वर्ण या लेटर्स ही पता नहीं होंगे तो हम लिखेंगे कैसे, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्वनि तथा वर्णों के ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 44, पीना प्रेरणार्थक क्रिया बताइए। ए पिलाना, बी पी लाना, सी पी लेना, डी पिलवाना। तो पीना क्रिया का प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में मूल क्रिया के मध्य में आ प्रत्यय लगा हुआ रहता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के मूल क्रिया के मध्य में वा प्रत्यय लगा हुआ रहता है। प्रथम प्रेरणार्थक में आ और द्वितीय प्रेरणार्थक में वा प्रत्यय लगा हुआ रहता है। जैसे पीना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा पिलाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा पिलवाना। इसमें प्रथम प्रेरणार्थक या द्वितीय प्रेरणार्थक के बारे में नहीं बोला गया है, इसीलिए हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया ही लिखेंगे। तो पीना का प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा पिलाना, और पीना का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा पिलवाना। पर यहाँ पे ऑप्शन डी में जो पिलवाना लिखा हुआ है उसमें बड़ी की मात्रा दिया गया है, इसीलिए ये पिलवाना गलत है, इसमें छोटी की मात्रा होगा, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पिलाना। क्वेश्चन नंबर 44, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ है। ए स्वार्थी होना, बी बहुत बड़ी हानि, सी बराबर मानना, डी कपटी मित्र। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का जो अर्थ है वो है स्वार्थी होना,
यानी अपने बारे में ही सोचना। क्वेश्चन नंबर 46, से के द्वारा कौन सा कारक की विभक्ति है? ए करण, बी अपादान, सी संप्रदान, डी कर्ता। तो करण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है से और के द्वारा, और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन यहाँ पर अलग का बोध होता है, और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए, और कर्ता का विभक्ति चिन्ह है ने। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह से और के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 47, नाम धातु का नियम छांटिए। ए धातु प्लस प्रत्यय, बी संज्ञा विशेष्य प्लस प्रत्यय, सी क्रिया प्लस प्रत्यय, डी प्रत्यय प्लस धातु। तो नाम धातु में दूसरे शब्दों के नाम का प्रयोग जब धातु के रूप में किया जाता है तो वह नाम धातु होती है। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संज्ञा विशेष्य प्लस प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 48, कब पद्य पाठ के केंद्रीय भाव पर विचार किया जाता है? ए प्रस्तावना के समय, बी आदर्श वाचन के समय, सी व्याख्या के समय, डी काठिन्य निवारण के समय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी व्याख्या के समय। इसमें व्याख्या के समय पद्य पाठ के केंद्रीय भाव पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप छांटिए। तो इसमें चूहा शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखना है, तो उसका स्त्रीलिंग रूप होता है चूहिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चूहिया। चो में हर्षु कर चू, हो में हर्षी कर ही, यो में आकर या, चूहिया। चूहा में हमारा बड़ी ऊ की मात्रा होता है, लेकिन जब उसका स्त्रीलिंग रूप लिखते हैं तो उसमें जब चूहिया लिखा जाता है तो उसमें छोटी ऊ की मात्रा हो जाता है। इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी चूहिया। क्वेश्चन नंबर 50, रामायण संधि विच्छेद कीजिए। तो रामायण का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसका हो जाएगा राम प्लस अयन। तो इसीलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राम प्लस अयन, रामायण। धन्यवाद।